तुमने देखा व्यक्ति अक्सर अपने प्रेम संबंधों में ये महसूस करता है कि वो दूसरे व्यक्ति पर अत्यंत निर्भर है। एक बंधन है, डिपेंडेंस है। सुख दुख, हंसी खुशी, रोना धोना, हर चीज दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में तुम्हारे जीवन की चाबी है, पूरी बागडोर है उस व्यक्ति के हाथ में। ऐसा तुम महसूस करोगे, पति पत्नी महसूस करेंगे, प्रेमी प्रेमिकाएं महसूस करेंगी। सब महसूस करेंगे। परिवार में भी इस प्रकार की बात बड़ी नॉर्मल है। अब तुम इसे प्रेम का नाम भले ही दो, पर यही बंधन कारण है एक आंतरिक घृणा का। तुम जानते हो तुम इस व्यक्ति पर निर्भर हो और ये बात तुम्हें खलती है। ये तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनती है, तुम्हारी स्वच्छंदता को छीनती है। तुम परेशान हो इस बात से, कहीं ना कहीं तुम कहो ना कहो ये निर्भरता तुम्हें खलती है। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, तुम उन्मुक्त होना चाहते हो। एक व्यक्ति की गहन से गहन आकांक्षा मोक्ष की आकांक्षा है, टोटल फ्रीडम। अपने सुख के लिए दूसरे पर किसी भी प्रकार से निर्भर होना दुख है। वो सुख कैसा? वो संघर्ष है। सामने वाला व्यक्ति चाहे तो तुम्हें सुख दे, ना चाहे तो तुम्हें ना दे। और अक्सर तो ऐसा देखा गया है कि जब तुम सामने वाले से सुख की अपेक्षा करते हो तुम्हें दुख ही मिलता है। होता है ना ऐसा? बहुत बार लोग जानते भी नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं, पर वो कर रहे होते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, इससे उनका अहंकार पुष्ट होता है। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति तुम पर निर्भर है। निर्भर है तो तुम अपने आप को बड़ा रखते हो, अपने अहंकार को पुष्ट करते हो। हार्ड टू गेट, है ना? ऐसा होता है। जरूर नहीं है कि ऐसी सब बातें इंटेंशनल हो, पर ये हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर इतनी इम्बाइब है कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये कैसा सुख जिसमें सब कुछ दूसरे पर निर्भर करे और तुम बस चाबी वाले खिलौने की तरह लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होते रहो। ये चीज मन में हमेशा रहती है। और चलो कभी ऐसा ना भी हो, पति पत्नी, परिवारजन, प्रेमी प्रेमिका बड़े समझदार हो, अहंकार ना भी आए बीच में, तो भी तुम्हारे मन में ये बात खलेगी ही। तुम्हें महसूस होता रहेगा कि मैं क्यों निर्भर रहूं इस व्यक्ति पर। क्यों? गहनतम जो तुम्हारी आकांक्षा है वो यही है कि तुम उन्मुक्त हो जाओ, टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री हो जाओ, आत्मरत हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ, तुम्हें किसी की कोई जरूरत ना पड़े। तुमने सुना होगा लोग कहते हैं हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? कारण क्या है? जो बातें बाहर से बहुत बड़ी बड़ी नजर आती हैं, तुम पाओगे कि वो एक मूल कारण क्या है। मूल कारण यही है कि तुम निर्भर नहीं होना चाहते, तुम बंधन नहीं चाहते, तुम स्वच्छंदता चाहते हो। पैसा तुम्हें स्वतंत्र करता है, स्वास्थ्य तुम्हें स्वतंत्र करता है कि नहीं? इन सब बाहरी बातों की समझ तुम्हारे अंदर है, तुम इन बातों को अपने जीवन में ला पाते हो। पर जिस बारे में हम मूल बात कर रहे हैं, तुम्हारी चेतना, वो परम अवस्था, वो मुक्ति की अवस्था, वो साक्षी की अवस्था, उसके बारे में तुम्हें खबर नहीं है। पर अगर तुम इन बाहर की मोटी बातों को इससे जोड़ के देखोगे तो तुम्हें बात तुरंत समझ में आ जाएगी। अभी तुम जिस फ्रीडम की बात कर रहे हो वो संसारी फ्रीडम है,
वो तुम्हें दिखाई देता है, वो माया के रूप में तुम्हें दिखाई देता है। लेकिन जब ये माया वाला फ्रीडम तुम्हें मिल जाएगा, तब भी जब तुम फ्री नहीं फील करोगे, तब तुम्हें कौन सा फ्रीडम चाहिए? ये प्रश्न पूछो अपने आप से। जब तुम हर तरीके से स्वतंत्र हो जाओ, जब तुम्हारे पास नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब आ जाए और तब भी तुम उन्मुक्त ना फील करो, अब तो मेरे पास सब है, मैं कुछ भी चाहूं मैं वो पा सकता हूं, जो चाहूं मुझे तब मिल जाए, उसके बाद भी अगर तुम ऐसा नहीं फील कर पा रहे हो कि तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो, तो तुम्हें किसने पकड़ा है? ये प्रश्न करो अपने आप से। तो ये वो भीतरी स्वतंत्रता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आंतरिक स्वतंत्रता। तुम अपनी चेतना में लीन होना चाहते हो, ये तुम्हारा स्वभाव है, और यही स्वभाव तुम्हारे बाहरी रूप में भी जाहिर होता रहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम अलग अलग तरीके से इसी बात को दर्शाते हो। तुम्हारी हर चाह, तुम्हारी हर आकांक्षा अल्टीमेटली तुम्हें उन्मुक्तता की तरफ ही लेके जाती है, मुक्ति की तरफ ही लेके जाती है, लेकिन तुम उसका मतलब कुछ और निकालते हो। तुम उसका मतलब संसारी रूप में निकालते हो, क्योंकि तुम्हें संसार का ही भान है, तुम्हें बाहर का ही भान है, तुम्हें भीतर का भान नहीं है। लेकिन जब तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे, तब तुम्हें असली बात पता चलेगी कि ये बाहर का क्रियाकलाप भी मैं इसलिए ही कर रहा था ताकि कुछ भीतर हो जाए, लेकिन भीतर कुछ हुआ नहीं बाहर करते करते, तो अब तुम्हें भीतर मुड़ना पड़ेगा। मनुष्य की परम आकांक्षा मोक्ष की आकांक्षा है, मुक्ति की आकांक्षा है। जब तुम्हारी सारी बाहरी भीतरी आकांक्षाएं मिलके एक मुक्ति की आकांक्षा में जुड़ जाती हैं, तब एक बड़ा विस्फोटक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तुम्हारे भीतर, क्रांति का एनवायरनमेंट। और फिर अगर तुम उस जगह पर स्थिर रह सके, तो तुम पाओगे कि ये मोक्ष की आकांक्षा भी गिर जाती है, ये भी गिर जाती है, और तुम इतने तरल हो जाते हो, तुम इतने तरल हो जाते हो कि तुम होते ही नहीं हो। तुम ही नहीं होते तो तुम्हारी आकांक्षा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्वभाव होता है, बस।